हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और जो मेन फोकस है वो वाइल्ड लाइफ गार्ड पे है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जितने भी एडिशनल फैक्ट्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो आपके बाकी रेस्पेक्टिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, देन वीडियो कंप्लीट देखना है, ठीक है। बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स इसमें होते हैं एंड देन यू हैव टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलो करो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का, करो आंसर जल्दी से। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज यादगार रिवोल्ट आकर इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। यादगार रिवोल्ट, जो एक रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ मनसबदारस। किन लोगों ने उठाया था? मनसबदार, जो यहाँ पे मुगल बादशाहों ने मनसबदार अपॉइंट किए थे, उन्होंने रिवोल्ट यहाँ पे उठाया था। लेकिन उनका लीडर कौन था? मिर्ज़ा यादगार। याद रखना, मिर्ज़ा यादगार ये उनका लीडर था। आप बताओ किसके टाइम पे ये हुआ था? तो ये हुआ था अकबर के टाइम पे। तो अकबर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ही वॉज द फर्स्ट मगर रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है, जिसके टाइम पे मगर रूल क्या इंट्रोड्यूस किया गया था कश्मीर में, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ पे आया, ही कम्स टू कश्मीर थ्राइस, 3 टाइम्स ही विजिटेड द कश्मीर। लेकिन कुछ काम उसने भी यहाँ पे किए हैं, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो उससे क्या, एक तो रिपीट भी हो जाएगा, अगर आप किसी को मालूम नहीं होगा तो उसको भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया था? 1590 में फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्वत फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट की फोर्टिफिकेशन उसने की थी। देन उसने एक नई सिटी बनाई थी, नगर मगर, नगर मगर उसने बनाई थी। और उसने फर्स्ट मुगल बाग यहाँ पे बनाया था, मुगल गार्डन यहाँ पे बनाया था, जिसको हम कहते हैं क्या? नसीम बाग, नसीम बाग, ठीक है। जिसका मतलब क्या है बताओ, किसी को पता है? गार्डन ऑफ ब्रीजेस, गार्डन ऑफ ब्रीजेस। समझ आया? बताओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तब तक, जब तक मैं इरेज कर देता हूँ। करो जल्दी से, जल्दी जल्दी, इतना टाइम है ही नहीं, जल्दी से करो जल्दी। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड राज तरंगनी इनटू इंग्लिश। राज तरंगनी जो पंडित कल्हाना जी ने लिखी है, ठीक है, उसका जो इंग्लिश वर्जन या इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी, किसने की थी? डेट इज द ऑरल स्टेन ने, मार्क ऑरल स्टेन इसका पूरा नाम है। अलेक्जेंडर कुनिंघम ने कौन सी बुक लिखी थी? लद्दाख, लद्दाख द लैंड ऑफ लामाज, लैंड ऑफ लामाज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो राज तरंगनी की अगर हम बात करेंगे, इसको सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया गया है, पर्शियन में भी ट्रांसलेट किया गया है, हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है एंड उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया है। बताओ पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था? बताओ, हिंट में देता हूँ, जैनुल आबदीन के टाइम पे वो ट्रांसलेशन की गई थी। बताओ किसने? मुल्ला अहमद शाह, मुल्ला अहमद शाह ने क्या पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया था, और नाम क्या रखा था बताओ? बहरुल असमार, बहरुल असमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट मीन्स सी ऑफ टेल्स, जिसका मतलब क्या है? सी ऑफ टेल्स, सी ऑफ टेल्स। याद रख लेना इन पॉइंट्स को, ऐड करते रहना अपने नोट्स में, ठीक है। इसी से ही क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आजकल जेके एसएसबी डीप हो जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप नए तहसीलदार के लिए प्रेपरेशन कर रहे हो या वाइल्ड लाइफ की प्रेपरेशन आप कर रहे हो, हर किसी एग्जाम में ये बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जैनुल आबदीन इज इनकरेक्ट। जैनुल आबदीन, जिसको हम कहते हैं क्या? बादशाह, बादशाह, अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर, ये उसके टाइटल्स हैं, ठीक है। इसने बहुत सारे यहाँ पे ब्रिजेस बनाए हैं, टाउन्स बनाए हैं, ठीक है। जब हम डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर में इतना सारा बताना ठीक नहीं भी रहता है, ठीक है। ये थोड़ा फिर लेंदी हो जाता है लेक्चर। तो बताओ इसके कौन सा फैक्ट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द जैनुल आबदीन? तो फर्स्ट क्या है? हिज रियल नेम वाज शाही खान, उसका जो रियल नेम था वो क्या था? डेट वाज द शाही खान, ये सही है, ठीक है, राइट। मौलाना कबीर वाज, मौलाना कबीर खान वाज हिज टीचर, ये भी सही है, राइट। ही कनक्योर्ड लद्दाख, उसने कनक्योर लद्दाख भी किया था। ही फॉरबिड सती, नहीं उसने सती नहीं बैन की थी। सती किसने बैन की थी बताओ कश्मीर में? कौन सा मुस्लिम रूलर था जिसने सती बैन की थी? डेट वाज सुल्तान सिकंदर, सुल्तान सिकंदर ने बैन की थी, जिसको हम कहते हैं क्या? औरंगजेब ऑफ कश्मीर, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, जिसने डिमोलिश किया था कौन सा टेम्पल? मार्टन टेम्पल, उसको बुट शिकान कहते हैं, आइडियल ब्रेकर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या आपके जहन में होने चाहिए। अब ये जैनुल आबदीन किस डायनास्टी को बिलोंग कर रहा था बताओ? डेट वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनास्टी, जिसको हम कहते हैं क्या? शाहमीर डायनास्टी, जो किसने फाउंड की थी? शाहमीर ने। कब? 1339 में।
और टेन्योर ज़ैनुल आबदीन का कब स्टार्ट होता है? बताओ। 1422, 1422, 1470। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको प्लीज़ याद रख लेना या अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, ठीक है? राइट, चलते हैं आगे। बताओ, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। मैच द फॉलोइंग करो। कॉन्क्वेस्ट ऑफ कनौज किसने किया था? ललिता दतिया मुक्तापिदा ने। ये किस डायनास्टी का किंग था? करकोटा डायनास्टी। याद आया? जो किसने फाउंड की थी? दुर्लभा वरदाना ने, ठीक है। और दुर्लभा वरदाना के टाइम पे कौन कश्मीर में आया था? चाइनीज ट्रैवलर ह्यून संग, जिसने क्या किया यहाँ पे? एक बुक लिखी थी सुयू की। तो फर्स्ट का होगा डी। देखो किस में है, तो यहाँ पे सभी में फिलहाल फर्स्ट का इधर भी डी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है जो हमें मालूम होना पहले उनको ही यहाँ पे देखो। सपोज हमें मालूम है कि एबंडोनेड एनिमल स्लाटर किसने एनिमल स्लाटर पे बैन लगाया था? बताओ। मैगवाहना ने। तो 4 क्या होगा? सी। देखो यहाँ पे अब आंसर निकल के आएगा। 4 का होगा सी। बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। डेट मीन्स आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, ठीक है। ये दोनों होंगे। इन्वेजन ऑफ मंगोल्स, मंगोल्स ने इन्वेजन किया था कब? 1339 में। जलजू का इन्वेजन। उस टाइम रूलर कौन था? शाहदेवा था। तो डेट मीन्स 3 का होगा बी। 3 का क्या होगा? 3 का होगा बी। 3 का बी यहाँ भी है, यहाँ कहाँ कहाँ? C3 का बी यहाँ भी है और यहाँ भी है। अभी आंसर नहीं आया। देन लैंडेड जेंट्री ऑफ फ्यूडल बैरन डेट वे द दामाराज, जो क्या थे? फ्यूडल लैंडलॉर्ड थे। 2 का होगा बी। 2 का होगा बी। देखो कहाँ पे है? 2 का होगा बी। 2A। तो डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। राइट, समझ आया? आई थिंक आपको समझ आया, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ चक डायनास्टी डाइड वाइल प्लेइंग पोलो? कौन सा किस रूलर की डेथ हुई थी जो बिलोंग कर रहा है चक डायनास्टी को? बताओ। वाइल प्लेइंग पोलो, बताओ किसकी डेथ हुई थी? डेट वाज अलीशा चक। अलीशा चक की डेथ हुई थी। और ये डायनास्टी किसने फाउंड की थी? गाजी शाह चक ने, ठीक है। और लास्ट रूलर इसका कौन था? याकूब शाह चक। याकूब शाह चक जो बेटा था किसका? यूसुफ शाह चक का, जिसको अकबर ने कहाँ पे बुलवाया था? वहाँ पे, फिर उसको धोखे से कहाँ पे? जेल में रखा गया है। याकूब शाह चक ने किसके साथ लड़ाई लड़ी थी? कासिम खान के साथ। कहाँ पे? हरिपोरा में। कब? 1586 में। ये पॉइंट्स हैं, इनको याद रखो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है। डैड एज ग्रांटेड ए साइट टू ए मिशन हॉस्पिटल। किसी एक पर्सन ने, जो हमारे पास आंसर जो हमें बताना है, ठीक है ना, एक मिशन हॉस्पिटल के लिए क्या प्लेस दिया था? ऑन द हिल, एक हिल पे, जिसको हम कहते हैं क्या? रुस्तम ग्राही, जो कहाँ पे लोकेटेड है? शंकर आचार्य हिल के पास, ठीक है। दिस बिल्डिंग केम टू बी नोन एज द्रगजन हॉस्पिटल, जिसको आज हम कहते हैं द्रगजन हॉस्पिटल। इस द्रगजन हॉस्पिटल के लिए किसने प्लेस दिया था? किसने जगह फिक्स की थी? बताओ किसने किया था? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। डेट वाज द महाराजा, कौन था? रणबीर सिंह या प्रताप सिंह? महाराजा रणबीर सिंह ने ये दिया था। महाराजा रणबीर सिंह का पीरियड कहाँ, यहाँ पे कब से यहाँ से स्टार्ट हुआ था? बताओ। जब गुलाब सिंह ने उसको क्या रूलर बनवाया था 1856 से कब तक? 1885 में। फिर कौन बना? बताओ। प्रताप सिंह, देन हरी सिंह। और इन रूलर्स को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, डेट इज द ग्राफ। GRAPH। देखो, जी से गुलाब सिंह, आर से रणबीर सिंह, एंड ए मीनस एंड पी से प्रताप सिंह, एंड एच से हरी सिंह, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा इससे याद रख लेने के लिए, ठीक है। और इस रणबीर सिंह ने अब क्या किया? इसने एक शिव टेम्पल बनाया था। क्या बनाया था? शिव टेम्पल, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ बताओ, करो आंसर जल्दी जल्दी से करो। आंसर क्या है? जॉर्ज फ्रोस्टर हैज़ रिटन विच लिटरेरी सोर्स दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ जम्मू? जॉर्ज फ्रोस्टर ने कौन सी बुक लिखी है? बताओ। लॉर्ड ऑफ द हिल्स किसने लिखी है? GC स्मिथ। किसने लिखी है? GC स्मिथ ने लिखी है। देन ए हिस्ट्री ऑफ रूलिंग फैमिली ऑफ लाहौर किसने लिखी है? गणेश दास वधेड़ा। गणेश दास जी ने लिखी है। गणेश दास वधेड़ा जी, यहाँ बधेड़ा जी इसको कहा जाता है। गुलाबनामा दीवान कृपाराम, दीवान कृपाराम जी ने लिखी है। देन द ट्रावलॉग्स का आंसर होगा जॉर्ज फ्रोस्टर। दैट मीन ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच करना है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड में रूलर्स है
एंड नेक्स्ट साइड में उनके बारे में कुछ फैक्ट्स है। और यहाँ भी क्या करना है, पहले वो फैक्ट देखना है जो हमें मालूम हो, जिसके बारे में हमने पढ़ा हो सकता है फर्स्ट में ही हमारा आंसर निकल के आ जाए। फर्स्ट क्या है, मालदीव। मालदीव बताओ, मालदीव ने क्या किया था, उसने एस्टेब्लिश की थी जम्मू एज अ डोगरा कैपिटल। डैट मीन्स 4 का होगा ए का होगा 4 है ना, ए का होगा 4, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, डी भी कैंसिल हो जाएगा, या तो बी आंसर रहेगा या तो सी। देन और कौन है, हमीर देव। हमीर देव ने क्या किया था, ये कंटेम्पोरी था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। फिर हम फैक्ट्स देखेंगे, पहले आंसर करेंगे फिर फैक्ट्स देंगे, देखेंगे कि बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही है इनके बारे में, ठीक है। तो बी का क्या होगा 3, बी का होगा 3, यहाँ पे देखो बी का होगा 3, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। बैरम देव, देखो एस्टैब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशन विद बहलोल लोदी, तो ये होगा इसके साथ। देन अजब देव एक्सटेंडेड जम्मू अप टू गुजरात। देखो ये जो सभी रूलर्स हैं, ये एक डायनास्टी को बिलोंग कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, देव डायनास्टी। कौन सी डायनास्टी, देव डायनास्टी। जो किसने फाउंड की थी, सूरज देव ने। ये जम्मू की डायनास्टी है, सूरज देव ने फाउंड की थी कब, 1840 से, और ये डायनास्टी चली थी बहुत टाइम तक। डेट में 1798 तक ये डायनास्टी इसने रूल किया है। एंड द फर्स्ट रूलर वाज सूरज देव, लेकिन लास्ट रूलर जो था डेट वाज द जीत सिंह, जीत सिंह, ठीक है। और मालदीव के टाइम पे क्या हुआ था, इसने रेजिस्ट किया था तैमूर का इन्वेजन, जो कब हुआ था 1339 में। तैमूर का इन्वेजन जो हुआ था 1339 में। अभी हम इस 1339 के बारे में बात कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शाहमीर डायनास्टी, एक पॉइंट याद आया। और 1839 में क्या हुआ था, रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, जो सिख रूलर था। देखो किस तरह कनेक्ट करना होता है, ठीक है, राइट। तो उतना डीप हम नहीं जाएंगे। और यहाँ पे मुझे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कुछ याद आया है। उसको कहा जाता क्या, वाइजेस्ट फूल, वाइजेस्ट फूल ऑफ रूलर, ठीक है, वाइजेस्ट फूल रूलर उसको कहा जाता था। और उसके टाइम पे मारक्को से एक पर्सन आया था, बताओ उसका नाम क्या है, इब्न बतूता। याद आया कुछ, इब्न बतूता। पढ़ी है ना दहली सल्तनत, मुझे नहीं लगता कि आपने दहली सल्तनत पढ़ी है। और उसने कौन सी बुक लिखी थी, सफ़रनामा भी उसको कहते हैं, सफ़रनामा। और एक नाम है उसका, बताओ, किताबुल रहला। लिखो, किताबुल रहला। मुझे लगता है कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एंशियंट और मिडिवल में भी एमसीक्यूज में थोड़ा सा टच करनी चाहिए, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ये ज़रूरी नहीं कि हम प्रेपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ हम जेके एसएसबी का एग्ज़ाम देंगे, एसएससी के लिए भी जाएंगे, ठीक है ना, जीएस स्ट्रांग करेंगे यहीं से, है ना, सच है ना। चलो करो कमेंट, बताओ क्या पढ़ेंगे एंशियंट और मिडिवल, बताओ, कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताना, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्या है, विच सिटी वाज मेड एज समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाई गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने कौन सी सिटी को समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनवाया था, बताओ। डेट इज द श्रीनगर, जिसको हम कहते हैं क्या, वेनाइस ऑफ ईस्ट, ऑफ ईस्ट। गुलाब सिंह, वही ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को क्या कर रहा है, एक पॉलिटिकल यूनिट्स, एक स्टेट डिक्लेयर कर देता है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज की डिमार्क हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट्स उसके साथ रिलेटेड है। बताओ, बताओ नेक्स्ट क्या है, बताओ जल्दी से, करो आंसर, बताओ, करो आंसर जल्दी से। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह द डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एनेक्स द कश्तवाड़ रीजन। महाराजा गुलाब सिंह ने कब एनेक्स किया था कश्तवाड़ को, बताओ, कब किया था, 1821 में, ठीक है। लेकिन इस कश्तवाड़ को राज तरंगनी में किसी और नाम से लिखा गया है, बताओ वो नाम क्या है, दैट इज द कश्तवेता, कश्तवेता, ये नाम याद रख लेना है, ठीक है। लेकिन इस कश्तवाड़ को प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया था, 2007 में। और किस डिस्ट्रिक्ट से इसको कार्व किया गया था, कार्व्ड आउट फ्रॉम द डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट से इसको निकाला गया था, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, लास्ट रूलर ऑफ कश्तवाड़ कौन था, बताओ, लास्ट रूलर, वो मुस्लिम रूलर था, बताओ। तेज मोहम्मद सिंह, मोहम्मद सिंह,
डैट मीन्स गुलाब सिंह ने इसी के साथ लड़ाई की है एंड देन क्या कश्तवाड़ को अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ, करो आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करो आंसर जल्दी से। कुद डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉड्स ऑफ लोक देवतास एज ए थैंक्स गिविंग रिचुअल। बताओ सही है या गलत है? सही है, ऑफ कोर्स दिस इज सही। ठीक है, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन फेस्टिव ओकेजन लाइक ईद एंड रमदान ड्यूरिंग डेज आर गोइंग। और इसको परफॉर्म कब किया जाता है? ईद एंड रमदान के टाइम पे। बताओ सही है या गलत? सही है या गलत? ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और फेस्टिव ओकेजन पे ईद एंड रमदान के टाइम पे कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता था? डेट वाज द रुफ। रुफ क्या परफॉर्म किया जाता था। और ये जो कुद डांस है इसको परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द नाइट्स, ड्यूरिंग द नाइट्स में इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसका मकसद क्या होता है कि जब वो लोग ये डांस कर रहे हैं उनको उनके जहन में ये होता है कि इस डांस को करने से हमारे पास जितने भी कैटल है, हमारे क्रॉप्स हैं और हमारी फैमिलीज है, उनको क्या प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें अब क्या बताना है? इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बताओ कौन सा स्टेटमेंट? ओनली वन इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेकिंग मटीरियल ऑफ नमदा इन कश्मीर। नमदा इन कश्मीर, नमदा जो फेमस है, ठीक है, इसके लिए मेन मटीरियल क्या है? बताओ किस चीज़ का वो होता है, किस चीज़ को इससे बनाया जाता है? बताओ। दैट इज द वूल ऑफ शीप। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बताओ नेक्स्ट क्या है? हु वाज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897? 1897 में किसने रामबाग सिल्क फैक्ट्री बनवाई थी? बताओ। अगर आपको पता होगा उस टाइम रूलर कौन था तो ये इजी है। बताओ, चलो करो आंसर। किया आंसर? बताओ कौन था उस टाइम पे? प्रताप सिंह था ना? तो आंसर होगा महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्ट्स देखेंगे रिगार्डिंग महाराजा प्रताप सिंह, देखो क्या है। इसको रूलर कब बनाया गया था? 1885 में। लेकिन जब ये रूलर बना तो उसी टाइम ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे एक रेसिडेंट अपॉइंट किया, ब्रिटिश रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट किया उसके कोर्ट में। ठीक है, राइट। और आप मुझे बताओ वो फर्स्ट रेसिडेंट कौन था? बताओ। द नेम ऑफ दैट रेसिडेंट वाज ओलिवर जॉन। क्या नाम था? ओलिवर जॉन उसका नाम था। ठीक है, और उसके टाइम पे जो कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन किसने बनाई थी? जैनुल आबदीन ने। उसको रिप्लेस किया गया था उर्दू लैंग्वेज से, उर्दू लैंग्वेज से उसको रिप्लेस किया गया था। पॉइंट्स याद भी रख लेना, लिख के भी रख लेना। और उसी के टाइम पे यहाँ पे फर्स्ट क्या किया गया था? लैंड रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर। कोई मुझे डेट बता सकता है किस डेट में? 1887 में। एंड हु वाज द फर्स्ट लैंड रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सर वाटर लॉरेंस, सर वाटलर लॉरेंस, जिसने क्या कहा था डल लेक को? लेक पर एक्सीलेंस। ठीक है, समझ आया? तो इसका मतलब क्या है कि प्रताप सिंह के टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने अच्छे से क्या किया था? इंटरफियर करना स्टार्ट किया था किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले स्टेटमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट इज द कश्मीरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज कोशुर। सही बात है ना? सही बात है, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? कश्मीरी लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ ये सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि कश्मीरी लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था किसमें? 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे लिखी गई है इंडिया की 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। तो फर्स्ट होगा ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, करो आंसर। सुध महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सुध महादेव टेम्पल कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? बताओ बताओ, सॉरी बताओ।
तो ये हमें उधमपुर में देखने को मिलता है। एंड दिस टेम्पल इज शिव टेम्पल, लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। ठीक है, चलते हैं आगे। बताओ, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, करो जल्दी से करो। श्री प्रताप म्यूजियम, श्री प्रताप सिंह म्यूजियम, श्रीनगर, कॉमनली नोन एज SPS म्यूजियम, वाज एस्टेब्लिश्ड इन। श्री प्रताप म्यूजियम को कब एस्टेब्लिश किया गया था? बताओ बताओ बताओ, जल्दी आंसर करो। डेट इज द 1898 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्रपोजल भेजा गया था वो भेजा गया था कब? 1889 में। और वो प्रपोजल किसने बनवाया था? बताओ। एक तो था अमर सिंह। कौन? अमर सिंह। उसके साथ एक और पर्सन था जिसका नाम था गॉड मैरी। गॉड मैरी, उन्होंने ही प्रपोजल प्रिपेयर किया था किस बात के लिए कि यहाँ पे एक म्यूजियम होना चाहिए। ठीक है, और फिर उन्होंने वो म्यूजियम, प्रपोजल किसको सेंड किया था? प्रताप सिंह जी को उसने सेंड किया था। ठीक है, तो फिर ये एस्टेब्लिश हो गया था 1898 में। एंड हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ दिस SPS म्यूजियम? बताओ क्या नाम था उसका? मिस्टर बलेर जी। मिस्टर बलेर जी, BLERJEE, बलेर जी। ठीक है, तो समझ आया। प्रपोजल अगर पूछा गया, किसने? अमर सिंह ने। कब? 1889 में। एस्टेब्लिश 1898 में। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। चलो करो आंसर, जल्दी से करो आंसर, आंसर करो पहले। बताओ क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज हु इज नोन टू हैव इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन फॉर्म्स ऑफ मसनवी एंड गजल टू द कश्मीरी लैंग्वेज? किसने इंट्रोड्यूस की थी मसनवी एंड गजल फॉर्म्स किस लैंग्वेज में? कश्मीरी लैंग्वेज में। बताओ किसने? दैट पर्सन इज नोन एज महमूद गामी। किसने किया था? महमूद गामी जी ने। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रसूल मीर की, ये इसकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? डूरू शाहबाद। डूरू शाहबाद में इसकी पैदाइश होती है और इसको हम कहते हैं क्या? जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। ऑफ कश्मीर, फादर ऑफ कश्मीरी गजल। फादर ऑफ कश्मीरी गजल भी इसको कहा जाता है। गुलाम अहमद महजूर को रविंद्रनाथ जी ने कौन सा टाइटल दिया था? कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो बताओ ये कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं ही बताऊं? विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफ कश्मीर। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। आ जाओ, करो आंसर, जल्दी से करो आंसर। क्या है? मैच द फॉलोइंग। अब फिर से मैच करना है। कितने मैच हम खेलेंगे इसमें? क्या करें, SSB तो हमारे साथ मैच तो खेलता ही है ना। कभी क्वेश्चन टफ पूछ देता है, कभी इजी पूछ देता है, पता नहीं। ठीक है, तो चलो हम भी अब मैच खेलते ही हैं, है ना। तो फर्स्ट क्या है? अलमदारी कश्मीर। पहले क्या करना है? जिसके बारे में मालूम है वो पहले सिलेक्ट करो। अलमदारी कश्मीर, शेखुल आलम, नूरुद्दीन नूरानी, है ना। तो डैट मीन्स फर्स्ट का A होगा। तो डैट मीन्स DB कैंसल और BB कैंसल, CB कैंसल और DB कैंसल। ठीक है, तो अब कौन सा बचा? फादर ऑफ कश्मीरी गजल, अभी बात की थी, रसूल मीर जी। 3 का होगा B। 3 का देखो, 3 का देखो। 3 का तो ये ऑलरेडी कट हो ही गया, ये भी कट हो ही गया। 3 का C ये भी कट हो जाएगा, B हमारा आंसर हो जाएगा। बुलबुल कश्मीर किसको कहा जाता है? बताओ। बुलबुल कश्मीर किसको कहा जाता है? ताराचंद भट्ट जी को। ठीक है, अलमस्त कश्मीरी किसको कहा जाता है? दीननाथ वाली। ठीक है, समझ आया, राइट। चलते हैं आगे, कुछ और देखना है यहाँ पे। हाँ, अलमदारी कश्मीर, उसका नेम क्या है? शेख उल आलम भी उसको कहते हैं। शेख उल आलम, फाउंडर ऑफ ऋषि ऑर्डर। और जो उसने पोइट्री बताई है उनको हम क्या कहते हैं? श्रुक्स, है ना। सही है ना, याद है ना, आया कुछ याद आप? चलो चलते हैं आगे, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, करो आंसर। Which ancient text mentioned that Mughal emperors were the avid collectors of Kani Shal of Jammu and Kashmir? बताओ क्वेश्चन ये है कि किस बुक में लिखा गया है कि जो मुगल एम्पेरर्स थे वो क्या शौकीन थे कानी शाल के, वो कश्मीर से वो ले लेते थे। बताओ किस बुक में ये लिखा गया है, बता जल्दी। तो ये लिखा गया है ऐन अकबरी में। किस में? ऐन अकबरी में। जो किसने लिखी है? अबू फजल ने। अबू फजल में। कश्मीर के रिलेटेड कुछ भी हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ठीक है, चाहे एक ही पॉइंट क्यों ना हो। ठीक है, अकबरनामा ये भी किसने लिखी है? अबू फजल ने। हुमायूं नामा बताओ किसने लिखी है? बता बता जल्दी। गुलबंदन बेगम, गुलबंदन बेगम। और वो किसकी बहन थी? वो हुमायूं की बहन थी। एंड दिस बुक हुमायूं नामा इज द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। डेट मीन्स इसके इसमें हुमायूं के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलते हैं आगे। आ जाओ, आ जाओ जल्दी से, बताओ करो आंसर। गीतरू डांस इज फेमस इन विच एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? सबको पता होगा, डोगरा पहाड़ी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, बताओ करो आंसर। क्या आंसर? करो जल्दी से, इतना टाइम मत लगाओ यार, करो आंसर जल्दी से। बताओ क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख? कौन सा पास है जो कनेक्ट कर रहा है क्या कश्मीर को लद्दाख के साथ? तो डेट इज द जोजिला पास। ठीक है, नथुला पास कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? सिक्किम में। और दिस कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत या चाइना, बता सकते हो तिब्बत या चाइना के साथ कनेक्ट कर रहा है। शिपकिला पास कहाँ पे देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, देन रोहतांग पास ये भी कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश में, जो कनेक्ट कर देता है जो हिमाचल के दो इंपॉर्टेंट वैलीज है। एक कुल्लू वैली, कौन कौन सी? कुल्लू वैली। नेक्स्ट क्या है? लाहौल एंड स्पीति वैली, लाहौल एंड स्पीति वैली। तो इनको ही आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, बताओ। पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ एसोसिएटेड है बताओ? डेट इज विद द, बताओ, लेवेंडर। ठीक है, सैफरान कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? दो डिस्ट्रिक्ट में, कश्तवाड़ एंड पुलवामा। लेकिन सबसे ज़्यादा और बेस्ट क्वालिटी जो हमें सैफरान की मिल रही है फ्रॉम द पुलवामा, मेजरली फ्रॉम द पामपोर बॉर्डर या पामपोर कैरेवास। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। करो आंसर जल्दी। डैश इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर विच टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम द रिवर लिदर एट गणेशपुरा? कौन सी वो ओल्डेस्ट कैनाल है जम्मू एंड कश्मीर में जो वाटर ले रही है? कहाँ, किस रिवर से? लिदर रिवर से। और प्लेस किस प्लेस पे? गणेशपुरा से। बताओ आंसर करो। दैट इज द मार्टन कैनाल। मार्टन कैनाल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इसको एक और नाम से जानते हैं, बताओ। शाही कैनाल। शाही कैनाल, क्यों इसको शाही कैनाल कहा जाता है? बेसिकली इसको रेनोवेट किया था किसने? रेनोवेट किया था किसने? जैनुल आबदीन ने, जिसका रियल नेम था शाही खान। तो इसी पे इसको नाम पड़ गया था शाही कैनाल। लेकिन उसने कंस्ट्रक्ट नहीं की थी, याद रख लेना इसको। इस कैनाल को जैनुल आबदीन ने कंस्ट्रक्ट नहीं की थी। बहुत सारे सोर्सेज में ये लिखा गया है कि इसको क्वेश्चन के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन रिनोवेशन की हमें रेफरेंस में रही है कि सुल्तान जैनुल आबदीन ने इसकी रिनोवेशन की थी। दादी कुल कैनाल ये भी वाटर ले रही है किस रिवर से? लिदर। लाल कुल कैनाल ये पहरो रिवर से क्या वाटर ले रही है। देन नूर कैनाल ये जहलिम, जहलिम से वाटर ले रही है। एंड दिस कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किसने? अवंती वर्मन के टाइम पे इसको बनाया गया था। सूया जो उसका चीफ आर्किटेक्ट था, जिसने कौन सा टाउन बनाया था? सोपोर का टाउन बनाया था। अवंती वर्मन ने खुद क्या बनाया था? अवंतीपोरा टाउन। एंड उसने दो टेम्पल्स बनाए थे, अवंतस्वारा एंड अवंतस्वामी। याद आया कुछ? आई थिंक आपको रिवाइज होता है ना। देखो कितने ब्यूटीफुल वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ना शेयर कर रहे हो, ना दोस्तों को बुला रहे हो यार, क्या करें। हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जब आप हेल्प करना चाहोगे तो तभी ये पॉसिबल है। ठीक है ना, चलो आपकी मर्जी है यार, करो जो करना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कालाकोट माइन इज फेमस फॉर विच मिनरल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कालाकोट माइन जो कहाँ पे लोकेटेड है? फर्स्ट राजौरी में, राजौरी में लोकेटेड है ये किस चीज़ के लिए फेमस है? कौन सा मिनरल वहाँ से हमें देखने को मिलता है? डेट इज द कोल। कोल जिसको हम कहते हैं ब्लैक डायमंड कहते हैं ना, इस चीज़ को देख लेना, मेरे जहन में आया तो, लेकिन इस पर मुझे डाउट है। ब्लैक
डायमंड या ब्लैक गोल्ड, दोनों में से एक है, चेक कर लेना है इसको, ठीक है। मैं चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे भी थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। राइट, कोल की कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स है। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है दैट इज द एंथ्रासाइट। अच्छा आप मुझे बताओ, कोल की बेस्टनेस किस पे डिपेंडेंट है? बताओ किस पे? दैट इज द कार्बन कंसंट्रेशन पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो बेस्ट कौन सी है? एंथ्रासाइट। तो सबसे जो वर्स्ट है दैट इज द पीट, ठीक है। और कोल किस चीज के लिए यूज की जाती है? टू प्रोड्यूस द थर्मल एनर्जी, और इंडिया थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हम कहेंगे, ठीक है। और इंडिया में सबसे जो पावर सप्लाई मेनली होती है वो होती है क्या? थर्मल। दैट मीन्स देखो कि कोल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, बताओ 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 बताओ, क्या है? Which are the following given statements is are correct with reference to Indus and its tributaries? Indus रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में कुछ लिखा गया है, अब हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन है। तो फर्स्ट क्या है? द झेलम रिवर जॉइन्स टू द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। सही है, हम इसके अगेंस्ट नहीं है, मिल रहा है इंडस के साथ पाकिस्तान में, ठीक है। द चिनाब रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर फॉर्मड बाई चंद्रा एंड बागा रिवर्स। ये भी सही है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और जिसको फॉर्म कर देते हैं कौन से? 2 ट्रिब्यूटरीज जो कहाँ से निकल रही है? बरलाचा पास से, ठीक है, ये भी सही है। और ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से है? चंद्रा एंड बागा, ये भी सही है। देन नेक्स्ट क्या है? द बियास एंड द सतलज मीट्स एट हरीके इन पंजाब, ये भी सही है। डेट मीन्स ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ, बताओ आंसर, बताओ, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। डेट इज द रंजीत सागर डैम एट थीन विलेज मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिल्ट ओवर द रिवर। किस रिवर पे बना हुआ है? कौन सा डैम? रंजीत सागर डैम, जिसको हम थीन डैम भी कहते हैं, थीन डैम किस रिवर पे बना हुआ है? बताओ बताओ। तो यहाँ पे उल्टा मसला है, यहाँ तो एंशंट नेम्स दिए गए हैं। चलो मैं बताता हूँ, इरावती और पुरुषनी किसका नाम है? रावी। अब आप आंसर करोगे, रावी। देन अस्कनी इज द चिनाब, देन वितास्ता डेट इज द जहलिम। करो अब आंसर। तो उसको इरावती रिवर पे बनाया गया है। तावी इसका जो एंशियंट नेम है डेट इज द सूर्यपुत्री, इसको सूर्यपुत्री भी कहते हैं, सूर्यपुत्री भी कहते हैं, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ यहाँ पे, करो आंसर, करो आंसर जल्दी से, करो आंसर जल्दी। क्या आंसर? हाँ किया होगा। तो क्वेश्चन क्या है? जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? कब इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था? बताओ। 1978 में, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट पे, आ जाओ, बताओ, करो आंसर। नेक्स्ट क्या है? इन विच मंथ डज द जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सेलिब्रेट्स इट्स वाइल्ड लाइफ वीक? किस मंथ में जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सेलिब्रेट कर देता है वाइल्ड लाइफ वीक? बताओ। डेट इज द अक्टूबर के महीने में ये किया जाता है। और क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? बताओ। 3 मार्च को वो मनाया जाता है, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आ जाओ, बताओ आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हेन वाज द प्रोजेक्ट हांगुल स्टार्टेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर, इस वाले डिपार्टमेंट ने, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने, कब? व्हेन वाज द प्रोजेक्ट हांगुल स्टार्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीर स्टैग? मुझसे ही मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन पढ़ने में। कब प्रोजेक्ट हांगुल स्टार्ट किया गया था? किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीरी स्टैग, हांगुल के लिए, बताओ। तो वो स्टार्ट किया गया था 1970 में। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है, इसने इस चीज़ को हेल्प करने के लिए किन से हेल्प ली थी? बताओ। IUCN जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड प्लस वर्ल्ड वाइड फंड। तो इन 2 ऑर्गेनाइजेशनों ने क्या इसमें हमको हेल्प किया था। तो मकसद क्या था इसका? हमें प्रोटेक्ट करना है किसको? कश्मीरी स्टैग हांगल को, जो हमारा यूटी एनिमल आप बोलो, स्टेट एनिमल आप बोलो, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो अब आपको करना क्या है? क्लास तो देख लिया है, लेकिन हमारे लिए भी कुछ करो। डैट मीन्स वीडियो को शेयर करो, ठीक है। अपने दोस्तों को बुलाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
कुछ लोग वीडियोस को पूरा नहीं देख रहे हैं। पूरा देखो, फिर देखो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कितने होते हैं, कितने हेल्प आपको मिल जाएगा आने वाले एग्जामों में, चाहे वो वाइल्ड लाइफ का हो या उसके बाद नायब तहसीलदार का हो, JKPSI का हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।